हेलो बेटा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29 और 29 की आप स्टेटमेंट क्या है हमारी। इस 29 में उसमें लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, दैट इज 1:2 और फर्स्ट अप्रैल को उनकी कैपिटल कितनी है 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। और सी नाम का एक नया पार्टनर एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर और सी 8,000 की कैपिटल लेके आया है और 6,000 की लेके आया है, दैट इज गुडविल। ठीक, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश और बाद में गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। और इसमें देखो उसने एक तो एंट्रीज पूछी हैं और सेकंडली उसने न्यू रेशियो निकालने को कहा है। सो न्यू रेशियो का टॉपिक तो बेटा इजी है। ए और बी बेटा पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी होगी 1:2 और नया पार्टनर जो है वो कौन आया है, सी, उसका शेयर कितना है 1/4। थोड़ा सिंपल जैसे हम करते ही हैं लेट वाला पॉइंट। सो लेट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1, उसमें सी का शेयर कितना है 1/4, इस रिमेनिंग कितना रह गया 3/4। अब रिमेनिंग जो बेटा है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द ओल्ड रेशियो। सो ए का कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 1/3, बी का कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 2/3। सो ए बी सी की रेशियो बन गई और ओल्ड माइनस न्यू करके हमारा क्या बन गया, गेन और सेक्रीफाइस। यहाँ तो हमारा सिंपल क्वेश्चन ही है जैसे हम ऑलरेडी करते हैं। अब बेटा इसमें साथ में उसने पूछी अपनी एंट्रीज गुडविल की। अब बेटा गुडविल की एंट्रीज हमारी क्या आएंगी। अब इसमें बेटा गुडविल का हमारा सेकंड केस अप्लाई हो रहा है कि पहले पार्ट हमारा केसेस याद है ना आपको कि केसेस हमने 5 किए हुए नहीं गुडविल के। फर्स्ट केस क्या है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और पुराने पार्टनर्स गुडविल का पैसा बिजनेस में क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। सेकंड केस क्या है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है और पुराने पार्टनर्स गुडविल को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड केस क्या है कि जब नया पार्टनर जो है वो गुडविल इन काइंड लेके आता है। चौथा कौन सा है, जब गुडविल लेकर आता ही नहीं है। और लास्ट कौन सा है, जब नया पार्टनर पार्शियल गुडविल लेके आता है। और इसमें बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो 6,000 की नया पार्टनर गुडविल लेके आया है और वो वाली गुडविल जो पार्टनर से कर ली है, विड्रॉ कर ली है। इट मीन्स इस न्यूमेरिकल में हमारा केस सेकंड अप्लाई हो रहा है। और सेकंड केस अकॉर्डिंगली बेटा हमारी 3 एंट्रीज होनी चाहिए। पहली एंट्री कौन सी आएगी, गुडविल को रिसीव करने के लिए, पहले गुडविल को रिसीव करो। उसकी एंट्री बनेगी बैंक ऑन डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लेके आया 8, गुडविल कितनी लेके आया 6, टोटल कितना बन गया 14। फर्स्ट एंट्री रिसीव की होगी। सेकंड एंट्री में हमने क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट। अब बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री क्या आएगी, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारे वही है ए एंड बी। सो एंट्री बन गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। सो 6,000 की गुडविल है और डिस्ट्रीब्यूट किस में करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:2। सो 1:2 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। तो एंट्रीज होगी, यहाँ तो उन्होंने पहले की हुई एंट्रीज। पर इसमें बेटा सेकंड केस हमारी एक थर्ड एंट्री जो है बस एक्स्ट्रा वाली वो आ जाएगी विड्रॉ की। अब बेटा जब गुडविल को हम विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। और पेमेंट बैंक से गोज आउट होगी, इसलिए बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो विड्रॉ करने की वजह से एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी आ गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक बेटा, और इसमें सारी की सारी गुडविल विड्रॉ की है तो सारी की सारी विड्रॉ कर दी। वो ए को मिला भी 2,000 था, उसने विड्रॉ भी 2,000 कर लिया। बी को 4,000 मिला था, उसने 4,000 कर लिया। सो जितना उनको पार्टनर्स को पैसा मिला था ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, उतना ही उन्होंने कर लिया, विड्रॉ कर लिया। बस ये एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा आ गई। और बेटा साथ में उसने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहा है। सो कैपिटल अकाउंट भी हमने बना दिया। बेटा ए और बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन थी, 8 एंड 10। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, सो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब नया पार्टनर बेटा 8,000 की लिए गया कैपिटल। अब ये एंट्रीज पोस्ट कर दो। कैपिटल हमारी एंट्री करेगी बैंक टू सीज कैपिटल ना, सीज कैपिटल में क्या रहेगा, बाय बैंक। यहाँ पर भी अब तो और तो आना नहीं, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर ए और बी में क्या रहेगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और यहाँ पर ए और बी में आ जाएगा टू बैंक, जैसे हम लेजर पोस्ट करते हैं और एंड में अपने अकाउंट्स को क्या कर दिया हमने, क्लोज। क्लियर बेटा। सो दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 29। बस इसमें बड़ा डिफरेंस बस यही था कि इसमें ओल्ड पार्टनर्स जो है उन्होंने अपनी गुडविल क्या की है, विड्रॉ की है। तो बस 2 एंट्रीज जो हमारी आनी थी, पहली रिसीव की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट की, वो तो आनी ही आनी थी। बस तीसरी का एंट्री जो विड्रॉ की है वो एक एक्स्ट्रा आ गई। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 में बेटा ऐसे ही है आपका। 30 में क्या लिखा उसने लिखा ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2। ओल्ड भी गिवन है और न्यू रेशियो इसमें गिवन है, दैट इज 2:2:3। अब इसमें गेन सेक्रेटरी हम सीधा निकाल सकते हैं। गेन सेक्रेटरी कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। अब ए का ओल्ड कितना हो गया 3/5 माइनस 2/7। अरे बी का कितना आ गया 2/5 माइनस 2/7। तो सेक्रेटरी रेशियो हमारी कितनी बन गई 11:4। यहाँ तक हो गया। अब बेटा एंट्रीज में क्या लिखा है कि सी जो नया पार्टनर है वो 2 लाख के लिए क्या है कैपिटल और 150 के लिए क्या है गुडविल। और पुराने पार्टनर्स में क्या किया है, हाफ गुडविल जो की है वो विड्रॉ की है
और देखो 29 और 30 क्वेश्चन में बस यही डिफरेंस है कि 29 में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो पूरी की पूरी गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जितनी उनको मिली थी, ठीक है, 2 और 4 मिली थी ना, और 2 ही 4 उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। पर 30 क्वेश्चन में उसमें वो पूरी विड्रॉ नहीं कर रहे, जितना उनको पैसा मिला है उसका हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे पेपर में 30% भी आ सकता है, 20% भी आ सकता है विड्रॉ किया है, तो जितना विड्रॉ किया उतनी हम विड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब एंट्रीज करो। पहली एंट्री कौन सी आएगी, रिसीव की, जस्ट बैंक ऑन डेबिट टू सीज कैपिटल काउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट। बेटा कैपिटल कितनी लेके आया वो, 2 लाख, गुडविल कितनी लेके आया 150, टोटल बैंक में कितना आ गया 350। फर्स्ट एंट्री रिसीव की होगी। सेकंड एंट्री करनी डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। सो प्रीमियम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और सैक्रिफाइस रेशियो हमारी कितनी है, जब हमने निकाली थी दैट इज 11:4। सो 11:4 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। 2 एंट्रीज होगी। अब लास्ट एंट्री इसमें क्या आएगी, बस विड्रॉ की। विड्रॉ की एंट्री क्या बन जाएगी, एस कैपिटल काउंट डेबिट बीस कैपिटल काउंट डेबिट टू बैंक, और ने कितनी विड्रॉ किया, हाफ। अब ए को कितने पैसे मिले थे 110, उसका हाफ कितना हो गया 55। बी को कितने पैसे मिले थे 40, उसका हाफ कितना हो गया 20। ऐसे ही लगा पेपर में 30% मिलेंगे तो 30% कर देना था, 20% मिलेंगे 20% कर देना था, 40% मिलेंगे 40% कर देना, जितने का है उतने आपने विड्रॉ कर देनी है, क्लियर बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में बेटा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 2:1, और सी नाम का नया पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/4, और वो 30 के लिए क्या है कैपिटल, और 8 के लिए क्या है गुडविल आउट ऑफ 10। अब बेटा इसमें देखो आपका गुडविल का 5th केस अप्लाई हो रहा है कि आपने गुडविल मंगवाई कितनी है 10, पर वो लेके कितनी आया 8, इज द केस बिकम्स ऑफ पार्शियल गुडविल, ठीक है। और उसमें लिखा है बिफोर एडमिशन गुडविल कितनी है 18। बिफोर एडमिशन की गुडविल का मतलब क्या बना, ओल्ड गुडविल, इसमें ओल्ड गुडविल भी गिवन है, ओल्ड कितनी है 18। और बेटा हमने रूल्स में क्या पढ़ा था कि जो ओल्ड है, ओल्ड को हम क्या कर देंगे सीधा राइट ऑफ, ओल्ड को पहले सीधा राइट ऑफ ही कर दो, पर तो यही काम खत्म करो। अब बड़ा गुडविल है, गुडविल का बैलेंस क्या होता है डेबिट, उसको हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। सो गुडविल क्रेडिट होगी। और पार्टनर्स कौन से हैं, ए एंड बी। सो ए एंड बी क्या देंगे डेबिट। सो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और राइट ऑफ किस में करना है, इन द ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:1, सो 2:1 में हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। सो पहले हमने बेटा ओल्ड का काम खत्म कर दिया। अब आ जाओ अपनी न्यू की तरफ। अब न्यू में बेटा क्या है, 10,000 की गुडविल है, उसमें से वो लेके कितनी है 8। पहले तो जो 8 लेके आया है पहले तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और जो 8 लेके आया है उसको पहले हम क्या करेंगे रिसीव, जैसे हम करते ही हैं। पहले रिसीव करो, दैट इज बैंक ऑन डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 30, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा 8, ठीक है। पहले हमने रिसीव कर ली, रिसीव करने के बाद क्या करनी होती है डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बने ए एंड बी है, सो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सो 8,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी 2:1 नहीं है, सो उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये तो बेटा कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया 8,000 की का, जो वो लेके आया है। हमने पार्शियल गुडविल में हमने यही पढ़ा था ना कि जितनी गुडविल वो लेके आया उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट केस। तो उसके ऊपर हमने फर्स्ट केस अप्लाई कर दिया कि पहले रिसीव कर ली और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। और जो गुडविल नहीं लेके आया, अब 10 में से 8 लेके आया है, 2,000 की गुडविल नहीं लेके आया, जो गुडविल पार्टनर नहीं लेके आया उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, 4th केस। 4th केस में पढ़ा ना, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश, तो उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा 4th। और 4th की एंट्री क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बड़ा गेनिंग पार्टनर कौन होता है, हमेशा ही कौन सा होता है, जो नया आया है। नया कौन सा आया सी। इस बेटा जो नया पार्टनर है उसको आप कैपिटल या करंट दोनों लिख सकते हो, इसमें मैंने ऑब्लिक बाकी दोनों लिख दिए। सी इज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो, सी इज करंट अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। एक दोनों में से कोई भी अकाउंट क्या कर लोगे डेबिट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है ए एंड बी, सो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसमें कैपिटल ही आएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कैपिटल ही आना है। सिर्फ जो आपका न्यू पार्टनर है जो नया आया है उसकी आप कैपिटल भी डेबिट कर सकते हो, करंट भी डेबिट कर सकते हो। उसका बेटा कारण क्या है, कई बार तो क्या होता है पार्टनर्स का आपस में एग्रीमेंट हुआ होता है कि नया पार्टनर जो है उसकी हम कैपिटल रिड्यूस नहीं करेंगे, चाहे वो गुडविल लेके आया है चाहे नहीं लेके आया, उसकी कैपिटल को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको कैपिटल को पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए फिर तो हम किसको डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट को। और अगर पार्टनर्स में आपस में एग्रीमेंट है कि अगर वो गुडविल नहीं लेके आता पार्टनर नए वाला, तो उसकी हम कैपिटल रिड्यूस करके उसको पनिशमेंट देंगे, तो उस केस में डेबिट कौन होगा, कैपिटल।
इसलिए दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ओनली इन द केस ऑफ न्यू पार्टनर। जो ओल्ड पार्टनर था उनकी हमेशा कैपिटल ही लिखनी है, ठीक है बेटा। सो आई रिपीट द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा क्या था कि आपको पहले था ओल्ड गुडविल थी, ओल्ड गुडविल हमने क्या कर दिया, सीधा राइट ऑफ कर दिया, वो तो काम ही खत्म किया, उसका तो और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। न्यू में क्या है, 10,000 की हमने गुडविल डिमांड की थी, वो लेके कितनी आया था 8, 8 को हमने रिसीव कर लिया। 8 के ऊपर कौन सा केस अप्लाई कर दिया, फर्स्ट केस वाला, पहले रिसीव किया बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो 2000 की गुडविल नहीं लेके आया उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई किया, फोर्थ केस। फोर्थ केस हमारा क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वो करती है। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में बेटा क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, और सी नाम का एक नया पार्टनर आया है फॉर 1/4 शेयर, और उसने कितना कितना लिया, 1/6 लिया ए से और 1/12 लिया बी से। तो पहले तो बेटा इसकी गेन सैक्रिफाइस बना लो। अब सैक्रिफाइस बेटा इनका क्या बना, ए ने कितना दिया है 1/6, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/2 और 1/12। यहाँ पर 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस सैक्रिफाइस रेशियो कितनी बन गई, सीधी 2:1, ठीक है। सो 2:1 आपकी क्या बन गई, दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक बेटा, ये तक हो गया। अब बेटा उसने लिखा क्या आगे उसने कि जो नया पार्टनर है बेटा वो क्या लेके आया है, तो इस गुडविल पूरी फर्म की कितनी है 1 लाख की है, और वो जितना उसका शेयर बनता था नए पार्टनर का उसका 60% लेके आया है। अब बेटा देखो बेटा, अब बेटा गुडविल को पहले हम करें जैसे हमने किया ही है। अब 60% गुडविल लेके आया, इट 40% नहीं लेके आया। सो जो 60% लेके आया उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट वाले में पहले हम क्या करेंगे, रिसीव। पहले रिसीव करो, बैंक ऑन डेबिट टू प्रीम फॉर गुडविल। अब बेटा कितना आएगा, 1 लाख की गुडविल पूरी फर्म की है, नॉट उस पार्टनर की, उसका 1/4 उसका शेयर है, सो उसकी गुडविल कितनी बनती है 25 नए पार्टनर की, पर उसमें से लेके कितने आया है वो 60%। 25 तो उसकी बनती है ना, 1 लाख तो पूरी फर्म की गुडविल थी, पूरी फर्म की गुडविल थोड़ा उसने लेके आनी है, उसने तो अपना शेयर लेके आना है। सो 1 लाख का 1/4 उसका शेयर है, सो उसका शेयर कितना बनता है 25, उसमें से 60% लेके आया, मीन्स लेके कितना आया 15,000, ठीक। फर्स्ट एंट्री सीख दी होगी। सेकंड एंट्री में करना है डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसकी एंट्री क्या आएगी, प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए एंड बी। सो एंट्री बनेगी प्रीम फॉर गुडविल काउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और सैक्रिफाइस रेशियो कितनी है, सेम वही आएगी जो ओल्ड रेशियो है 2:1। तो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक बेटा। अब ये तो बेटा 25,000 में से 15,000 की गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया जो वो लेके आया है। अब 10,000 की गुडविल वो नहीं लेके आया, बाकी 25 में से ये जो 10,000 की गुडविल वो नहीं लेके आया उसके ऊपर कौन सा केस अप्लाई होगा, फोर्थ वाला, ठीक। और फोर्थ वाला केस क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग पार्टनर का हमने क्या लिखना है, कैपिटल या करंट दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दिया, इन द सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 2:1, ठीक बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 में बेटा गिवन क्या है हमारे, ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ शाह एंड मूर्ति कितनी है 30,000। राव इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रीवियसली मूर्ति की रेशियो कितनी थी 3:2, और राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसमें देखिए उसने लिखा गया है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे लेके नहीं आया, इस कौन सा केस अप्लाई होगा, फोर्थ केस। और फोर्थ केस हमारा क्या है, दैट्स गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दो एंट्री। बड़ा फर्स्ट उसने क्या लिखा है कि फर्स्ट केस आपने मान के चलना है व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट, मींस ओल्ड गुडविल कोई भी नहीं है, ठीक है जी। अब इसमें बेटा क्या है कि गुडविल जो है वो मंगवाई हमने कितनी थी 30, और जो नया पार्टनर है वो गुडविल के पैसे लेके नहीं आया, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री करो बेटा। अब नहीं आया तो एंट्री आएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन बनेगा, जो नया आया, नया कौन सा आया राव, और नए पार्टनर का हम कैपिटल या करंट दोनों लिखते हैं। सेंट्री बन गई राउस कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट टू शास कैपिटल अकाउंट। अब बेटा गुडविल कितनी थी 30 पूरी फर्म की है, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, सो 30 का 1/4 कितना आ गया 7,500। और रेशियो कौन सी लेनी होती है सैक्रिफाइस, और हमने किया ही है कि फर्स्ट केस में जितना हमारा ओल्ड रेशियो होती है उतनी हमारी सैक्रिफाइस रेशियो होती है। सो सेम ही आ गई 3:2, सो 3:2 में हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर बेटा। सो एंट्री हमारी क्लियर होगी ना, कि उसने ये लिखा था ना कि गुडविल के वो पैसे लेके नहीं आया। जब गुडविल के वो पैसे लेके नहीं आया इट मीन्स गुडविल का कौन सा केस बन गया, फोर्थ केस बना, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी गुडविल इन कैश। और फोर्थ केस हमारी एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इसलिए गेनिंग पार्टनर क्या हो गया डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या हो गया
क्रेडिट। ठीक बेटा, अब आए था बेटा सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस हमारा है व्हेन द गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 10,000, कि हमारी 10,000 की हमारी क्या पुरानी गुडविल है। ठीक है, और बेटा हमने रूल्स में क्या पढ़ा है कि ओल्ड गुडविल को हम हमेशा ही क्या करते हैं, राइट ऑफ। पहले को ओल्ड को राइट ऑफ कर दो। अब गुडविल का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, उसको हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, क्रेडिट करके। सो गुडविल बेटा क्या होगी, क्रेडिट। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मूर्ति एंड शाह। सो मूर्ति एंड शाह क्या हो जाएंगे, डेबिट। सो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या बन गई, मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और 10,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। सो ओल्ड गुडविल का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ न्यू वाली। न्यू वाली तो वो गुडविल लेके आया ही नहीं है, इस एंट्री में से क्या आएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सेम ऊपर वाली एंट्री रिपीट होगी हमारी, दैट इज अराउज कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू शाह कैपिटल अकाउंट। और गुडविल की अमाउंट भी सेम आएगी। 30 गुडविल पूरी फर्म की है, उसमें से उसका शेयर कितना है, 1/4। सो 1/4 कितना आ गया, 7,500। और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसमें सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:2। सो 3:2 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। सो बड़ा दोनों केस में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड केस में डिफरेंस यही था कि फर्स्ट केस में उसने कहा क्या था कि ओल्ड गुडविल नहीं है, इसलिए उसमें फर्स्ट केस में ओल्ड गुडविल कोई एंट्री नहीं, सिर्फ हमने न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट किया, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइस, क्योंकि वो गुडविल लेके आया नहीं था। सेकंड केस में क्या है, उसने कहा ओल्ड भी है, सो पहले हमने ओल्ड को कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, और न्यू तो वो लेके आया नहीं है, सो न्यू की एंट्री क्या बन गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 में क्या है, एबीसी पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:4:1। और दो नए पार्टनर्स आए हैं, डी एंड ई, और दो नए पार्टनर्स आने के बाद न्यू रेशियो कितनी बन गई, 3:4:2:2:1। बड़ा गेन सैक्रिफाइस निकाल लें, ए का कितना देगा, 5/10 - 3/12। ऐसे बी का 4/10 - 4/12। ऐसे सी का 1/10 - 2/12। हमने निकाल लिया गेन सैक्रिफाइस। अब बेटा आ जाओ आगे क्वेश्चन में, उसमें लिखा है डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि डी जो नया पार्टनर है वो 90,000 की गुडविल लेके आया। पहले तो डी को सॉल्व कर लें। अब बेटा देखो दोनों पार्टनर साथ में 120 के लेके आए, कैपिटल भी लेके आए। बेटा पहले तो कैपिटल की हम एंट्री कर देते हैं, कैपिटल डी और ई दोनों लेके आए, पहले दोनों की कैपिटल रिसीव कर लो। रिसीव करने की एंट्री बनी बैंक ऑन डेबिट टू डी कैपिटल टू ई कैपिटल, दोनों 120 की कैपिटल लेके आए हैं, सो दोनों की 120 की हमने कैपिटल क्या कर ली, रिसीव। अब बेटा ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। अब जो डी है, डी 90 की गुडविल क्या लेके आया है, लेके आया मीन्स गुडविल का फर्स्ट केस बन गया। सो एंट्री आएगी डी बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो बैंक ऑन डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ गया, 90 का हो गया। अब 90 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि हमारी एंट्री ये होती है ना, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ये हमने एंट्री कर दी। पर इसमें हमारा एक पार्टनर क्या आ रहा है, गेनिंग भी आ रहा है। सो एक पार्टनर क्या हो गया हमारा, गेनिंग, दैट इज सी। और गेनिंग मैंने आपको बताया था अमाउंट हमेशा कहाँ से निकलती है, आउट ऑफ टोटल गुडविल। और टोटल गुडविल बेटा हमने यहाँ निकाल ली है, तो हमने किया था ना पहले भी क्वेश्चन में कि अगर आपको फर्म की टोटल गुडविल ना गिवन हो, अगर तो गिवन हो फिर तो ठीक है, नहीं गिवन तो आपने कैसे निकालनी है, जस्ट न्यू पार्टनर्स गुडविल इनटू मल्टीप्लाई बाय रिवर्स ऑफ हिज शेयर। अब नया पार्टनर बेटा गुडविल कितनी लेके आया था, डी 90, और डी का शेयर कितना था, जस्ट 2/12 मीन्स उसका रिवर्स कितना बन गया, 12/2। इस फर्म की गुडविल कितनी बन गई, 540। सो फर्म की गुडविल कितनी होगी, 540। ठीक है, और सी का गेन कितना आया था, 4/60। सो मल्टीप्लाई किसके कर दिया, 4/60। सही तो हो गया बेटा। अब जो ई है, ई पार्टनर क्या है, गुडविल लेके ही नहीं आया, जो गुडविल नहीं लेके आया उसकी एंट्री वही आएगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इस गेनिंग पार्टनर क्या हो गया, ई, और ई जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल और करंट हम दोनों लिखते हैं। सो एंट्री बनेगी ई कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, और ई का भी मैंने निकाल दिया। ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा पॉइंट बस ट्रिकी यही था कि इसमें दो पार्टनर्स हैं, डी अपनी गुडविल लेके आया है और ई अपनी गुडविल लेके नहीं आया है। सो जो डी लेके आया उसकी हमने पहले गुडविल रिसीव कर ली और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर ली, और ई लेके ही नहीं आया उसकी हमने सीरी का कर दी एडजस्टमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, गुडविल का, कि इसमें फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, इसलिए हमने खुद निकाल ली। और खुद कैसे निकालनी है, न्यू पार्टनर्स गुडविल मल्टीप्लाइड बाय रिवर्स ऑफ हिज शेयर। ठीक है बेटा। सो दैट कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 34। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में बेटा क्या है, मोहन एंड सोहरा पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2, और नया पार्टनर राम आया, उसका शेयर कितना है, 1/4। इट वॉज एग्रीड दैट द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट
4 years। और डिस्ट्रीब्यूटर गुडविल निकालनी पड़ेगी पहले, और हमने मेथड कौन सा यूज़ करना है, एवरेज प्रॉफिट। मेथड बेटा यूज़ करो। एवरेज प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और बेटा चारों साल के प्रॉफिट्स को ऐड कर लें तो कितना बन गया 270, वो नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है 4, तो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप में हमने क्या निकालनी होती है, गुडविल। उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, हमारी गुडविल आ गई। अब हम केसेस को अप्लाई करते हैं। अब बेटा फर्स्ट केस में उसमें लिखा गया है राम डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। राम कैश में गुडविल लेके नहीं आया। इट मीन्स हमारी एंट्री कौन सी आएगी, एडजस्टमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और पहले केस ए करते हैं। केस ए में हमारी ओल्ड गुडविल कितनी है, 2,02,500। ये ओल्ड है, और ओल्ड को बेटा हमने हमेशा क्या करना होता है, राइट ऑफ। अब बेटा राइट ऑफ कर दो पहले तो इसको, और राइट ऑफ करने की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मोहन एंड सोहन, सो एंट्री आएगी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करनी होती है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3:2 हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया, ये तो हो गया ओल्ड गुडविल का काम। अब जो नई गुडविल है उसके बारे में उसने क्या लिखा है कि राम जो है वो नई गुडविल लेके नहीं आया मीन्स एंट्री आएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री कर दो। गेनिंग पार्टनर कौन है, राम, और राम का हम कैपिटल और करंट दोनों लिखेंगे। सो आएगा राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर राम्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड सोहन। ठीक, अब इसमें गुडविल बेटा कितनी है, अब पूरी फर्म की गुडविल है 2,02,500 जो नई वाली है। ठीक, उसमें से उसका शेयर 1/4 है, तो उसका 1/4 दिस वन। और डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:2, सो 3:2 हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, केस फर्स्ट हो गया। अब आ लो केस सेकंड। केस सेकंड बेटा करना वही है, बस अमाउंट चेंज है। अब जो केस सेकंड है उसमें जो हमारी ओल्ड गुडविल है उसकी अमाउंट कितनी हो गई है, 2,500। सो एंट्री हमारी सेम ही रहेगी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मोहन एंड सोहन, सो मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल 25 की है, और ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2। ये हो गया। अब जो न्यू एंट्री गुडविल है उसकी एंट्री तो सेम ही रहनी है, चाहे जो मर्जी केस हो, दैट इज उसकी अमाउंट भी सेम ही रहनी है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी है, गेनिंग पार्टनर कौन है, राम, और सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है, मोहन एंड सोहन। अब आ जाओ बेटा थर्ड केस। थर्ड केस में बेटा वही है कि आपकी ओल्ड गुडविल की बस अमाउंट चेंज होगी, एंट्री सेम ही रहेगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सो मोहन से उनके डेबिट टू गुडविल, और अमाउंट कितनी होगी 2,05,000, और डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर दी, इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। और जो न्यू गुडविल है उसका ट्रीटमेंट तो सेम ही रहना चाहिए, जो सा मर्जी केस हो, कि इस गेनिंग टू सेक्रीफाइस क्यों नया पार्टनर गुडविल तो लेके आया नहीं है, सो रेम टू। ठीक बेटा, सो इस क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन सेम ही था 35, बस फर्क क्या था, ओल्ड गुडविल की अमाउंट जो है वो हर केस में बस चेंज हो रही थी, इसलिए सिर्फ ओल्ड गुडविल जो है उसकी हमने अमाउंट हर केस में क्या कर दी, चेंज कर दी। बाकी जो एंट्री है न्यू गुडविल वाली वो तो सेम ही रहनी है इन ऑल द 3 केसेस। ठीक बेटा, क्योंकि गुडविल लेके नहीं आया इसलिए एंट्री तीनों केसेस में जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 36। अब 36 में बेटा क्या है, मदन एंड गोपाल पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो कितनी है 3:2, और सूरज एक नया पार्टनर आया उसका शेयर कितना है 1/3, और उन्होंने फ्यूचर रेशियो अपनी कितनी मान ली है, इक्वल। और देखो ओल्ड रेशियो भी हमें गिवन है 3:2, और न्यू रेशियो कितनी होगी, इक्वल मीन्स 1:1:1। सो गेन सेक्रीफाइस हम निकाल सकते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके, वो हमने निकाल लिया। उस पर उसने अलग अलग केसेस करने को कहा है। उसमें गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कितनी है 1 लाख, विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो कि वैसे हम जो ओल्ड गुडविल होती है हम ओल्ड गुडविल को हमेशा क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। क्लियर। पर इसमें बेटा क्या लिखा है इस क्वेश्चन में उसने कि जो हमारी 1 लाख की पुरानी गुडविल है, विच द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड, कि हमने जो ओल्ड गुडविल है, पुरानी गुडविल है, उसको हमने राइट ऑफ नहीं करना, उसको हमने क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। दिस इज अ न्यू पॉइंट। ठीक है, अब इसको बेटा करो। अब बेटा पहले तो फर्स्ट केस हमने क्या कर सॉल्व करना है कि सूरज नाम को जो नया पार्टनर है वो गुडविल तो लेके आया नहीं है, और फर्स्ट केस में क्या है, गुडविल इज नॉट टू बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, कि ना तो हमने गुडविल रेज करनी है और ना ही हमने राइट ऑफ करनी है। इट मीन्स क्या करना है, वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब एंट्री कर दो। अब नया पार्टनर कौन है, सूरज, इसलिए नए पार्टनर को हम कैपिटल और करंट दोनों लिखेंगे। सो एंट्री क्या बनेगी, सूरज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी। अब देखो नई गुडविल जो बेटा जो न्यू गुडविल है, न्यू गुडविल कितने की है 550 की, और उसने कहा है ना जो ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ नहीं करना, उसको अपने कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड मीन्स न्यू में एडजस्ट कर देना है। और 550 हमारी न्यू है, उसमें से 1 लाख हमारी ओल्ड है, सो एडजस्ट होकर हमारी कितनी रहेगी 450, इसलिए यहाँ पर 450 आ गई गुडविल। ठीक है ना। और सूर्य का शेयर कितना है
दैट इज 1/3। कोई नए पार्टनर तो अपने शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसका शेयर 1/3 है, 1/3 कितना आ गया 150, इसलिए यहाँ पर अमाउंट कितनी आ गई 150। और डिस्ट्रीब्यूट किसमें करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो आपकी सेम वही है जो हमने निकाली हुई है ऊपर 4:1, सो 4:1 में हमने क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बेटा, बस दैट्स द ओनली न्यू पॉइंट कि अगर हमारे ये चीज़ ना लिखी होती जो इसने लिखी है कि ओल्ड गुडविल को अपने एडजस्ट करना है, फिर तो आपने क्या करना था, ओल्ड गुडविल की 1 लाख रुपए की अलग एंट्री डाल देनी थी जैसे हम राइट ऑफ करते ही हैं, और 5.5 लाख की यहाँ पर अलग एंट्री डाल देनी थी। ठीक है ना, पर उसने लिखा क्या हुआ है कि ओल्ड गुडविल जो उसको हमने एडजस्ट नहीं करना, इसलिए जब नहीं एडजस्ट करना तो उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर सीधा माइनस कर दिया, उसको राइट ऑफ नहीं किया। ठीक है, अब आया था बेटा केस सेकंड। केस सेकंड में उसने क्या है, गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, कि पहले अपने गुडविल क्या करनी है, रेज भी करनी है और बाद में राइट ऑफ भी करनी है। अब जब ऐसा करने को कहा गया हो तो आपने 2 काम करने हैं, जैसे हमने 3rd चैप्टर में भी किया था कि जब रेज करनी है तो किन में करनी है, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, और जब राइट ऑफ करनी है तो कब करनी है, अमंग न्यू पार्टनर्स इन द न्यू रेशियो। ठीक है, अब पहले बेटा रेज करें, रेज की एंट्री क्या आएगी, गुडविल हमारी एसेट है, एसेट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो डेबिट होगी, इसलिए गुडविल क्या हो जाएगी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मदन एंड गोपाल, 71 की गुडविल काउंट डेबिट टू मदन्स कैपिटल काउंट टू गोपाल्स कैपिटल काउंट। और रेस किस में करनी होती है, इन द ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में हमने कर दिया। अब सेकंड एंट्री में क्या करें, उसमें राइट ऑफ ही करना है, और राइट ऑफ किस में करना है, अमंग न्यू पार्टनर्स। जब राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल कैंसिल होगी, इस गुडविल को हमने क्या कर दिया क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट कर दिया। और राइट ऑफ किस में करना है, अमंग न्यू पार्टनर्स, और न्यू पार्टनर्स क्या है, मदन गोपाल एंड सूरज, और राइट ऑफ किस में करनी है, इन द न्यू रेशियो। बस बेटा यही चीज़ अपने याद रखनी है कि जब भी आपको गुडविल रेज और राइट ऑफ दोनों करने का कहा गया हो तो रेज करनी है इन द ओल्ड रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स, और राइट ऑफ करनी है इन द न्यू रेशियो अमंग न्यू पार्टनर्स। ठीक है बेटा, सो दैट्स कंप्लीट योर टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ तक बेटा आप क्वेश्चन नंबर 36 तक पहले कर लो आप सारे क्वेश्चन ट्राई, और जो भी आपके क्वेश्चन नहीं निकल रहे होंगे या कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे क्लियर कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हिडन गुडविल वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स लॉट।